हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत स्वागत आपका एक नई वीडियो में, जहां पर मैं आज आपको फॉर्मेट नंबर थर्ड स्पोकन सीरीज में देने वाला हूं। और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर जो फॉर्मेट आप स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ द थर्ड फॉर्मेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, और वो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन जो होते हैं उनको दूर करने वाली है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अब हम बात करते हैं तीसरी फॉर्मेट की बिकॉज ऑलरेडी हमने दो फॉर्मेट सीख लिए हैं जिसमें हमने वर्ब बी में इज एम आर के साथ कॉम्प्लीमेंट को स्टडी किया है। उसके बाद पास्ट फॉर्म में हमने वॉज वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट को स्टडी किया था। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप ऊपर एक आई कार्ड पर जाकर जो लिंक आपको मिल रहा है आई बटन में, वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तों। और तब जाकर आप ये थर्ड वीडियो अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। तो देखिए, थर्ड फॉर्मेट का सबसे पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी आप इस फॉर्मेट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जो विल हमारा एक विल जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी जो वर्ब है हमारी विल, उसको हम मॉडल एक्शन यानी मॉडल वर्ब बोलते हैं, जिसको जनरली लोग मॉडल्स भी कहते हैं। तो मॉडल्स का पार्ट है विल, जिसमें फ्यूचर टाइमिंग आपकी होती है, 100% फ्यूचर टाइम को ये एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि मॉडल्स जितने भी होते हैं उनके साथ हम बेसिकली बेयर इंफिनिटिव को यूज करते हैं। बेयर इंफिनिटिव मतलब होता है जिसमें टू छिपा होता है। यूज टू एंड ऑट टू के साथ हम टू को दिखाते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ जितनी भी वर्ब्स होती है मॉडल्स में उनके साथ हम टू को छिपा देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द बेयर इन्फिनिटिव। उसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो जनरली अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल विल है, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, कोई भी मॉडल वर्ब आपकी हो सकती है। अगर उसको उसकी सेंस को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको एक इन्फिनिटिव यूज करना होगा, और इन्फिनिटिव में जब टू छिप जाता है तो खाली वर्ब की बेस फॉर्म वहां पर रह जाती है। तो आप अगर मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म को यूज करेंगे तो वो कंप्लीट सेंस अपनी कंप्लीट कर देता है। लेकिन बात यहाँ पर, बिकॉज हमने फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मेट में इज एम आर जो भी आपने सीखा था पिछली फॉर्मेट को, जैसा मैंने भी बोला था कि एक बार देख लीजिएगा उनको पीछे जाकर, तो इज एम आर के साथ आपने कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन को यूज किया था, एडजेक्टिव को यूज किया, एडवर्ब यानी कोई भी प्लेस को यूज किया है। ठीक है, यहाँ तक हमने तीन चीजें, और उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं, स्टेटिव फॉर्म में यूज किया आपने इसको। स्टेटिव फॉर्म में यानी स्टेटिव फॉर्म जो कि आपके स्टेट को दिखाता है, स्टेटस को दिखाता है, उसको आप यूज करते हैं इज एम आर के साथ। और जनरली आपको पता है कि इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है और जिसको हम वर्ब बी कहते हैं। तो यदि देखिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई विल अ डॉक्टर, तो देखिए आई विल अ डॉक्टर ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। रीजन क्या है इसका गलत होने का? बिकॉज आपने विल मॉडल वर्ब के साथ नाउन को डायरेक्टली यूज कर लिया, जो कि इंग्लिश में अलाउ नहीं होता और ये एरर माना जाता है। तो हम करेंगे क्या, हमें विल के साथ इसकी सेंस को पूरा करने के लिए एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन हमें डॉक्टर भी लाना है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो हम क्या करेंगे कि वर्ब बी को यूज कर लेंगे, क्योंकि वर्ब बी ही आपका इज एम आर है। और अगर आप इजिली ये लिख सकते हैं आई एम अ डॉक्टर, तो ये देखिए आई एम अ डॉक्टर, तो एम ही आपका बी होता है, तो बी के साथ भी आप इजीली डॉक्टर यूज कर सकते हैं, जो कि कोई एरर नहीं होगा। तो इसे सही करने के लिए यहाँ पर आई विल बी अ डॉक्टर, तो ये फ्यूचर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं तीसरी फॉर्मेट की, जो कि विल बी से संबंधित है। और जब भी कभी हमें किसी मॉडल वर्ब्स यानी विल, शैल, मे, कैन, वुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट एटसेट्रा के साथ पूरक के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल स्टेटिव फॉर्म में कोई भी यूज करना पड़े या वो इनके साथ आए, तो इन क्रियाओं के साथ बी का प्रयोग कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इज एम आर जो कि बी है, इज एम आर जो कि प्रेजेंट टेंस को देता है, और उसका पास्ट है आपका was were, एंड फ्यूचर में हम विल बी एंड शैल बी का यूज करेंगे, मे बी का यूज करेंगे, माइट बी का यूज करेंगे, वो हमारी सेंस पर डिपेंड करता है। एक मोटी चीज यहाँ पर, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है उसको भी यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, आई एम बिजी, जैसे ये आपने एक सेंटेंस यहाँ पर लिया आई एम बिजी,
तो देखिए एम का जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट को दिखाता है कि यानी मैं व्यस्त हूँ। तो जब आप बोल रहे हैं उस वक्त आप अपनी व्यस्तता को दिखाते हैं कि मैं व्यस्त हूँ। इसका पास्ट टेंस होगा वॉज, जो कि आपने सेकंड फॉर्मेट में पढ़ा था, तो सेंटेंस एज इट इज चेंज हो जाएगा आई वॉज बिजी, यानी मैं व्यस्त था। तो अभी आप व्यस्त नहीं है लेकिन थे आप पास्ट को दिखा रहे हैं। और इसी तरीके से जब भी कभी आप इज एम आर, ये देखिए इज एम आर का फ्यूचर अगर आप क्रिएट करेंगे तो सिंपली आपको एक चीज याद रखनी है कि विल और शैल जो भी आप यूज करें या और भी कोई मॉडल वर्ब आप जिससे आप संभावना दिखाना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं, उन वर्ब्स को भी ले सकते हैं जिसमें कि मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है। तो उन सभी क्रियाओं के साथ आप इस एम आर को बी के रूप में आगे रखकर और फिर वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं जो कि आप इस एम आर के साथ यूज करते हैं। तो यही सेंटेंस आपका फ्यूचर में हो जाएगा आई विल बी बिजी, राइट। तो देखिए तो तीनों में अंतर स्पष्ट आपको दिख रहा है। आई एम बिजी यानी वर्तमान में बिजी हूँ, आई वॉज बिजी था बिजी, और बिजी रहूंगा यानी मैं व्यस्त होऊंगा या रहूंगा, क्योंकि बी का मतलब होना रहना दोनों ही है। तो देखिए एक बार फॉर्मेट को समझ लेते हैं। फॉर्मेट में इस तरफ यहाँ पर क्वेश्चन है, इनके आंसर सामने, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आप कंसंट्रेट करें। जहाँ पर क्वेश्चन है विल यू बी नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तीनों में से कोई भी एक एडवर्ब आप ले सकते हैं और फिर आंसर में यस आई विल बी वही नाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आप आंसर देंगे। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आप देते हैं तो यहाँ पर विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में वांट बी का यूज करके नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ विल यू बी देयर, मैंने एक जगह को यहाँ पर यानी एडवर्ब को यूज कर लिया, विल यू बी देयर क्वेश्चन है मेरा, क्या आप वहां पर होंगे, क्या आप वहां पर रहेंगे? तो आपने आंसर दिया यस आई विल बी देयर, नो आई वॉन्ट बी देयर, मैं वहां नहीं रहूंगा। विल आई बी विद यू, क्या मैं आपके साथ होऊंगा? यस यू विल बी विद मी, नो यू वॉन्ट बी विद मी। विल वी बी टुगेदर, क्या हम साथ साथ रहेंगे? यस वी विल बी टुगेदर, यस नो वी वॉन्ट बी टुगेदर। हम आई और वी के साथ शेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल से ही हम काम चला लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल दे बी चैंपियन? यस दे विल बी चैंपियन, नो दे वॉन्ट बी चैंपियंस, वो चैंपियंस होंगे नहीं होंगे। विल ही बी योर फ्रेंड? यस ही विल बी माई फ्रेंड, नो ही वॉन्ट बी माई फ्रेंड। Will she be present tomorrow? Yes, she will be present tomorrow. No, she won't be present tomorrow. Will it be hot tomorrow? Yes, it will be hot tomorrow. No, it won't be hot tomorrow. And will Ram be a teacher in future? Yes, Ram will be a teacher in future. No, Ram won't be a teacher in future. तो डायरेक्ट आंसर ही है, यानी क्वेश्चन जिस तरह के हैं उसी तरह से आंसर। और ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ जिनके आंसर आप चाहें तो मुझे कमेंट में भी दे सकते हैं, या फिर मेरा एक पर्सनल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां पर भी आप इनके आंसर मुझे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, इनके आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा और इनके आंसर मुझे लिखकर भेजिएगा प्लीज। विल यू बी अ गुड स्पीकर इन फ्यूचर? विल आई बी विद यू टुमारो? विल वी बी टुगेदर? Will they be your good friends? Will he be a champion? Will she be a manager in future? Will it be hot tomorrow? Will Angel be a doctor in future? इन सभी के आंसर्स आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर है पर्सनल व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑल द फॉर्मेट्स, तो रिजल्ट नहीं आने वाला है, बिकॉज कंसिस्टेंसी लगातार किसी भी काम को करके रिजल्ट आता है, ठीक है। अब हम इसके एडवर्ब्स को ले लेते हैं। एडवर्ब्स के क्वाइट सिंपल है, टुमारो यानी आने वाला, कल, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैं अभी आपको दूंगा आगे। द डे आफ्टर टुमारो आने वाला, परसों, इन अपकमिंग डेज, इन फ्यूचर भविष्य में, इन कपल ऑफ डेज दो चार दिनों में, परहैप्स शायद, प्रोबेबली यानी संभवतः, मे भी हो सकता है, यहाँ पर ये गैप नहीं रखना है। सर्टेनली निश्चित तौर पर, डेफिनेटली निश्चित तौर पर, सून जल्दी ही, शॉर्टली जल्द ही, टिल अंटिल का यूज कर सकते हैं तक के लिए, बाय तक के लिए, वन डे यानी एक दिन,
अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसा देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पर, पहला एग्जांपल है आई विल बी अनेबल टू कम टू क्लास टुमारो, और मैं कल कक्षा में आने में असमर्थ रहूंगा, कल मैं कक्षा में आने में असमर्थ रहूंगा। हिंदी भी यहीं पर इसकी, एंड शी विल बी वेरी बिजी द डे आफ्टर टुमारो, परसों बहुत व्यस्त रहेगी। He will be a good speaker in the upcoming days, आने वाले दिनों में एक अच्छा स्पीकर होगा, and he will be a good speaker in future, भविष्य में एक अच्छा स्पीकर होगा। She will be here, वो यहाँ होगी in couple of days, 2-4 दिनों में, and perhaps he will be at home, शायद वो घर पर होगा। He will be at home and he will be probably at home, या probably का यूज कर लीजिए आप will के, और be के बीच में आप मिडिल पोजीशन में इसको यूज करेंगे, अच्छा लगेगा ये। एंड संभवतः वह फिलहाल घर पर होगी, एंड दैट मे बी he will be he will probably be at home right now, संभवतः अभी फिलहाल यानी अभी ठीक अभी वो घर पर होगा, यहाँ पर होगा है ये, that is not होगी। एंड मे बी ही विल बी आउट ऑफ सिटी, और हो सकता है शहर से बाहर होगा। सर्टेनली ही विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, निश्चित ही वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा या होगा। डेफिनेटली यू विल बी अ विनर, निश्चित ही आप एक विजेता बनेंगे। एंड यू विल सून बी यूज्ड टू स्पीकिंग गुड इंग्लिश, आप जल्दी ही शीघ्र ही अच्छी अंग्रेजी बोलने के अभ्यस्त होंगे। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल बी अमंग्स अस शॉर्टली, वो शीघ्र ही हमारे बीच होगा। एंड ही विल बी here till या by, दोनों में से either can be used over here, by या till, 5 बजे तक वो यहाँ होगा। and one day this company will be mine, और एक दिन ये कंपनी मेरी होगी। तो दोस्तों ये थी अपनी फॉर्मेट नंबर 3 जिसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कहीं भी कोई इशू या कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे, उसका रिप्लाई मैं आपको करूँगा। और एक चीज़ बिल्कुल खास देखिए, मैं आई कीप ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि आप प्रैक्टिस करें, और जो हमारी वोकैबुलरी सीरीज है उसको आप देखते रहिए, उन सभी शब्दों को फॉर्मेट्स में इम्प्लीमेंट कीजिए, यानी जहाँ पर भी आपको उसी तरह का पैटर्न मिलता है, जहाँ पर आप उस पैटर्न में वर्ड्स को फिट कर सकते हैं, उनको रखकर सेंटेंसेस बनाकर देखिए। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।